एक औरत के लिए मर्दों के बीच रहकर नौकरी कर पाना आसान नहीं होता, वो भी ऐसे माहौल में जहां यह माना जाता हो कि औरत को कभी ऊपर नहीं आना चाहिए। यही वजह है कि उसे आए दिन सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। धीरे धीरे सहने की आदत पड़ जाती है और अगर कोई इन मर्दों को जवाब दे तो उन्हें उसका मजा चखा दिया जाता है। उठ गए? हाँ उठ गए, चाय बना ली और अब पी भी रहे हैं। रोज इसी तरह अपना ख्याल रख लिया करो ना। तो सुनो, समीर को थोड़ा अंदर कर दो, नीचे गिर जाएगा। हाँ आ जाओ बेटा। प्रेमा, थोड़ी जगह और बनानी पड़ेगी। क्यों? भाई हमारे तीसरे साहबजादे के लिए। तीसरा भी लड़का ही चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़की चाहिए। खबरदार जो लड़का हुआ तो बड़े बोरिंग होते हैं यार। लड़की को तो जिंदगी भर संभालते रहो बस। प्रेमा के साथ खड़े होने के लिए एक जूनियर प्रेमा चाहिए या नहीं चाहिए? मेरा ख्याल तो रखते नहीं हो, एक और लड़की का ख्याल क्या रखोगे? तुम मिलिट्री वाली हो, तुम अपना ख्याल मेरे से ज्यादा बेहतर रख सकती हो या नहीं? अच्छा, ये एक्सक्यूज अच्छा है। एक प्यार करने वाला पति, 2 बच्चे और सिकंदराबाद के मिलिट्री अस्पताल में नर्स की नौकरी, यही छोटी सी दुनिया थी कैप्टन प्रेमा की। सुख से भरपूर उसके जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके अंधेरे साए ने उसके पूरे परिवार को डस लिया। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो इसको। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। बचाओ प्लीज, बचाओ। अरे छोड़ो, छोड़ दीजिए मुझे। क्या कर रहे हो? कोई है? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। कोई है? नहीं 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 प्लीज, नहीं नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज इंक्वायरी है। आई नो। कितने बजे है? 10:30। पहले हॉस्पिटल जाऊंगी, फिर उसके बाद। तुम्हें क्या लगता है प्रेमा, कुछ निकलेगा इस इंक्वायरी से? आई डोंट नो, बट आई होप ब्रिगेडियर पूरी सस्पेंड हो जाए। बलात्कार किया है उसने। प्रेमा, वो तुम्हें चुप कराने की पूरी कोशिश करेगा, वो सीनियर है तुम्हारा। तो क्या, मैं वही कहूंगी ना जो मैंने देखा है। अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता तब भी मैं यही करती। तुम चाहो तो मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। कोई फायदा नहीं है, क्लोज डोर इंक्वायरी है। अरे यार, तुम मिलिट्री वालों के कायदे कानून ऐसे ही होते हैं। लेकिन प्रेमा, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हाँ, मैं जानती हूँ। हाय प्रेमा। हेलो, ये ले, क्या है? देख ले। गुलाब जामुन। हाउ स्वीट ऑफ यू। तुझे खाना था ना? मेरा बच्चा तुझे बहुत दुआ देगा। कौन सा महीना चल रहा है? दूसरा। तब तो फुर्सत है। अच्छा, कुछ खाने को जी करे तो कह देना, बन पड़ा तो ले आऊंगी। थैंक यू सो मच। विपुल तो कहता है तेरी तीसरी डिलीवरी हेड नर्स कामिनी कराएगी। ओ श्योर, चल मैं चलती हूँ। अच्छा, बाय। बाय। कैप्टन प्रेमा, आपको कर्नल भार्गव ने अपने चैम्बर में बुलाया है। उनको कहो मैं इंक्वायरी के बाद आती हूँ। नहीं, उन्होंने कहा अर्जेंट काम है, साथ ही लेकर आना। अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। यस कैप्टन प्रेमा, आइए। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो आपसे कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करनी है मिसेस सिंह। यस। आज आपकी पेशी है इंक्वायरी कमीशन के सामने। जी। कैप्टन प्रेमा, ब्रिगेडियर पुरी हमारे सीनियर हैं, आपके भी।
सो आई एम श्योर कि आप जो कुछ भी कहेंगी काफी सोच समझ कर कहेंगी। जी बिल्कुल, जो कुछ कहूंगी सोच समझ कर ही कहूंगी। शी इज ए नाइस मैन। सर, ही इज अ रेपिस्ट। कैप्टन प्रेमा, आप तो जानते हैं कि कैप्टन मोहिनी कैसी औरत है। शी हैज इनवाइटेड दिस, यू नो। अगर आपने ब्रिगेडियर पुरी के खिलाफ गवाही दी तो आपको पछताना पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रहे? नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। हो सकता है कि रेप करने वाले आदमी को पहचानने में आपसे गलती हो गई हो। जी नहीं, वो ब्रिगेडियर पुरी ही थे और मैं इंक्वायरी कमीशन के सामने झूठ नहीं बोलने वाली। आप अच्छी तरह से जानती हैं हम सब की नौकरी ब्रिगेडियर पुरी के असेसमेंट पर टिकी हुई है। आपकी टिकी होगी, मेरी नहीं। अगर आपके यही तेवर रहे, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा आपको। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। आपकी इस धमकी के खिलाफ मैं कंप्लेंट भी लिखवा सकती हूँ। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो कैप्टन प्रेमा, फटाफट एमआरओ में पहुंच जाइए, इमरजेंसी है। कैसी इमरजेंसी है? हाँ जल्दी आइए। हेलो दिन दहाड़े भरे अस्पताल के एक सुनसान कोने में प्रेमा को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही थी। ब्रिगेडियर पुरी खुश थे कि प्रेमा को गवाही देने से रोक पाए, पर वो नहीं जानते थे कि प्रेमा हारने वालों में से नहीं थी। हाउ डेयर दे टच यू? उन लोगों ने तुम पर हाथ उठाया प्रेमा। पिपल प्लीज, अब मैं ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो प्रेमा? तुम्हारा अबॉर्शन हुआ और तुम कहती हो मैं ठीक हूँ। मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है ना। क्या कंप्लेंट्स फाइल की है यार? अब तक तुम अपने सीनियर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल करती रही हो, लेकिन किसी एक के भी खिलाफ कोई एक्शन लिया गया आज तक? अब एक्शन लेंगे, अब उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा ना। और वो इंक्वायरी ऑफिसर वो तुमसे ही एक्सप्लेनेशन मांग रहा है यार। हाँ, तो उनको नहीं पता था ना कि मैं क्यों नहीं गई। अब मैंने दूसरी तारीख मांगी है गवाही के लिए। सब नाटक है प्रेमा। फिपुल प्लीज, गुस्सा छोड़ दो। अब जब सच्चाई का रास्ता चुना है तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो झेलनी पड़ेंगी ना। वो सब तो ठीक है प्रेमा, लेकिन छोड़ो। अच्छा ये बताओ, सेमिनार के लिए कब जाना है? मुझे नहीं जाना है सेमिनार में। क्यों? इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, उसका क्या? भाड़ में गई तैयारी। तुम इस हालत में छोड़कर मैं सेमिनार अटेंड करूं? फिपुल प्लीज, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरे ही दिन प्रेमा ने भार्गव, पुरी और सिंह के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई, पर उनकी पहुंच का उसे अंदाजा नहीं था। कंप्लेंट उनके हाथ लग गई और इससे पहले कि इंक्वायरी कमीशन उसे गवाही की नई तारीख दे, प्रेमा के खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हुआ। यहीं से उसके जीवन में अंधेरा छा गया। उस दिन की मारपीट कम थी शायद। लगता है कि अब सीधे सस्पेंशन लेटर ही हाथ में लगेगा। अगर हम उसकी गवाही झूठ साबित करें तो? कैसे? या तो हम ये साबित करें कि वो झूठ बोल रही है, या कुछ ऐसा कि जिससे कमीशन उसकी गवाही नामंजूर कर दे। तब तो उसे पागल साबित करना होगा। गवाह पागल हो तो क्या आपका मतलब कि वी कैन शो हर इनसेन। पागल? एग्जैक्टली। कैसे? वेरी इजी। अपने देश में कागजी प्रमाणों का इतना इंपॉर्टेंस है कि किसी को पागल साबित करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कागज पर इंसान मरा हुआ दिखा दो तो उसे जिंदा कोई साबित नहीं कर सकता, खुद वो भी। आप जरा हेड नर्स कामिनी को बुला लीजिए, कैप्टन प्रेमा के पेपर्स लेकर।
मैं उससे बात करूंगा। चलो बेटा, चलो आओ आओ। अच्छा। मम्मी को हेलो बेटा। बेटा अरे हेलो बेटा, हेलो। अरे वाह बेटा, आ गए हमारे। मैंने कहा मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहा हूँ, तो जिद करने लगे। ओके, अब तुम निकलो। तुम जा रहे हो ना? जाने को मन नहीं है प्रेमा। अरे बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। कामिनी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, तुम जाओ। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, आज डिस्चार्ज भी हो जाएगा। 2 दिन घर पर आराम कर लूंगी, तुम फोन करना बस। ओके। अच्छा बेटा, बाय, टेक केयर। बाय बोलो पापा को। बाय बोलो पापा को। बाय बाय। बाय बोलो। टेक केयर। बाय बोलो पापा को। बाय बाय। ओके बाय। जिस कामिनी के भरोसे प्रेमा अकेली रहने को तैयार थी, वही कामिनी उसका विश्वासघात करने वाली थी। पुरी, भार्गव और सिंह ने उसे डरा धमकाकर प्रेमा के मेडिकल रिकॉर्ड्स बदलने के लिए मजबूर किया। इस साजिश से अनजान प्रेमा बच्चों के साथ घर जाने की तैयारी में थी। चलो ना। हाँ बेटा, अब भी घर चलेंगे। कामिनी आंटी आएगी, उसके बाद हम घर चलेंगे, ठीक है? और उसके 2 दिन बाद पापा भी आ जाए। नाच नाइट जाकर सीएमओ कामिनी जी कहाँ है? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। जी, उन्होंने आपको कर्नल डॉक्टर कुमार के चैम्बर में बुलाया है। वो तो साइकाइट्रिस्ट है ना? जी हाँ। कामिनी हमें यहाँ क्यों बुलाया? समीर कब से रो रहे, उसे इतनी भूख लगी, हमें घर जाना है। तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स कहाँ है? कैप्टन प्रेमा, आपके डिस्चार्ज पेपर्स हमारे पास हैं। एक्चुअली मुझे आपको एग्जामिन करना होगा। एग्जामिन? किसके डॉक्टर कुमार? इसके पहले आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? जिन्हें? बचपन में कोई हादसा या कोई ऐसी घटना जिससे आपको सदमा पहुंचा हो? नहीं डॉक्टर कुमार, लेकिन आप मुझसे ये सब क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? मेंटल इम्बैलेंस। एक्चुअली आप में कुछ मानसिक असंतुलन के लक्षण देखे गए। डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? मेंटल इम्बैलेंस? ये मानसिक असंतुलन? कामिनी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कामिनी, कामिनी बताओ मुझे, ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? कामिनी तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? कूल डाउन कैप्टन प्रेमा, शांत हो जाइए आप। But doctor, this is ridiculous. मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मैं आपको एग्जामिन करने के बाद ही बता सकता हूँ कि आपको कुछ हुआ है या नहीं। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आप मुझे एग्जामिन क्यों करेंगे? कामिनी, इनको बोलो ये सब झूठ है। बता दो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलो ये सब झूठ है। कामिनी, कामिनी प्लीज। Oh God, तुम ये ब्रिगेडियर पुरी के साथ मिली हुई हो? ब्रिगेडियर पुरी, कर्नल भार्गव सिंह और डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्लीज मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। सॉरी, मैं आपको डिस्चार्ज पेपर्स नहीं दे सकता। आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकता मैं। कामिनी, इनको 10 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा और इनके रोशा और एनएमआरआई के टेस्ट कराओ तुम। आप मुझे पैरानोया के लिए टेस्ट करेंगे? डॉक्टर, आप किसी वक्त मुझे मेरे डिस्चार्ज पेपर्स दे दीजिए। आई एम सॉरी, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगी। मैंने कहा ना, मैं आपको डिस्चार्ज पेपर्स नहीं दे सकता। आप कहीं नहीं जा सकते। प्रेमा डॉक्टर कुमार के चेंबर से तो निकल आई, पर अस्पताल के बाहर नहीं जा पाई। डॉक्टर कुमार ने अपने रिपोर्ट में उसे अबनॉर्मल बताया और ये भी कहा कि उसके नॉन कोऑपरेशन की वजह से उसकी ठीक से जांच नहीं कर पाए। पर प्रेमा के सीनियर्स के लिए उसकी जांच करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पूना के मिलिट्री अस्पताल में उसकी जांच की व्यवस्था की गई और 5 सितंबर 93 के दिन उसे पूना भेज दिया गया। दूसरी तरफ दूर से लौटते विपुल को ना तो उसकी बीवी मिली और ना ही बच्चे। वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था।
पर उसे बताने वाला कोई नहीं था। कैप्टन प्रेमा सिन्हा कहाँ है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई वहां पर। कैप्टन प्रेमा, आपको जांच करने के लिए डॉक्टर साहब ने बुलाया है। कैप्टन प्रेमा, छोड़ दो मेरे को। देख रहे हो बच्चों का क्या हाल हो रहा है। मैं नहीं जा रही किसी डॉक्टर के पास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं। किसी डॉक्टर को नहीं मिलने वाली हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पागल बनाने की साजिश है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट बेबस, लाचार, मजबूर प्रेमा के हाथों में रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखकर वो पागल हुई जा रही थी। यही तो चाहते थे उसके सीनियर्स। पुरी ने उसे पागल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। और प्रेमा को पागल घोषित कर दिया गया। ब्रिगेडियर के कहने के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें एक मनचाही रिपोर्ट बनाकर दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कैप्टन प्रेमा अग्रेसिव है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता सदोष है, वो हर इंसान को शक की निगाहों से देखती है और शक की बिना पर वो किसी को भी हानि पहुंचा सकती है। प्रेमा को जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा था, उससे तो कोई भी पागल हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा थी। तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? सिकंदराबाद। काम करो, तुम उसके नाम पर ये लेटर लिख दो, मैं पोस्ट कर दूंगी। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, कोई देख ना ले। खत मिलते ही विपुल ने कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रेमा को तुरंत मिलिट्री अस्पताल सिकंदराबाद वापस भेज दिया गया। एक अरसे बाद पति पत्नी मिले। प्रेमा ने तो सोचा ही नहीं था कि वो फिर से विपुल से मिल पाएगी। विपुल ने उसे और बच्चों को देखते ही गले लगा लिया। दूसरी तरफ जब बात कोर्ट में पहुंची, तब प्रेमा के सीनियर्स घबरा गए। आखिरी उपाय के तौर पर उन्होंने प्रेमा की मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि उसे कोर्ट में हाजिर करना औरों के लिए खतरनाक साबित होगा। नतीजन प्रेमा की दिमागी हालत के बारे में जानने के लिए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को अस्पताल में प्रेमा से मिलकर अपनी रिपोर्ट बनाने का आदेश सुनाया। 2-3 बार प्रेमा से मिलने के बाद 15 अक्टूबर 93 को कोर्ट के सामने रखी गई रिपोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर ने प्रेमा की दिमागी हालत को एकदम दुरुस्त बताया। कोर्ट ने प्रेमा की न्यूरोलॉजिकल जांच भी कराई और उसके बाद ही अपना निर्णय सुनाया। अदालत को तजुब है कि देश की सर्वोच्च सेवा में कार्यरत अधिकारी
कर्नल सिंह, कर्नल भार्गव और ब्रिगेडियर पुरी इस हद तक गिर सकते हैं कि मानवता को शर्मिंदा होना पड़े? बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करने के बाद कैप्टन प्रेमा को गवाही देने से वंचित करने के लिए इन्होंने जो हथकंडे अपनाए वो किसी पेशेवर गुनहगार से कम नहीं थे। लेकिन कैप्टन प्रेमा को गैरकानूनी ढंग से कब्जे में रखकर उन पर मानसिक तथा शारीरिक दबाव डालकर इन्हें पागल साबित करने के लिए इनके प्रयासों की यह अदालत कड़ी निंदा करती है और इन तीनों को आदेश सुनाती है कि वो कैप्टन प्रेमा को मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपए अदा करें। कोर्ट ने प्रेमा को मुआवजा दिलाया। ये उसकी जीत थी, अन्याय के खिलाफ छिड़ी जंग की जीत थी। ब्रिगेडियर पुरी, भार्गव और सिंह सच को मिटाना चाहते थे और सच्चाई का साथ देने वाली प्रेमा की जबान बंद करना चाहते थे, पर प्रेमा नहीं मानी। उनके अत्याचार बढ़े तो उसकी हिम्मत बढ़ी। आज भी प्रेमा ब्रिगेडियर पुरी के खिलाफ चल रहे बलात्कार के मुकदमे में प्रमुख गवाह बनी हुई है। न्याय और सच्चाई की प्रतीक बनी कैप्टन प्रेमा सिन्हा आज भी बढ़े जा रही है, निरंतर बढ़े जा रही है। वो चुप रहती तो शायद उसे यह सब नहीं सहना पड़ता, लेकिन खामोशी तो मौत की निशानी है। मरा हुआ आदमी कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता। कैप्टन प्रेमा जिंदा है और उसके जैसे लोगों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाज जिंदा है।